गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बकिंघम पाई थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ ए फैन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंगुलर वेलोसिटी, diameter of the rotor and discharge. Express efficiency in terms of dimensionless parameters. इस क्वेश्चन में आपको एक फैन की एफिशिएंसी दे रखी है, फैन की एफिशिएंसी दे रखी है जो कि कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द रोटर एंड डिस्चार्ज। ये आपका क्वेश्चन है और आपको लास्ट में बोला हुआ है कि एफिशिएंसी को कुछ डायमेंशन लेस पैरामीटर्स के टर्म्स में क्या कीजिए, आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। कहने का मतलब एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ सम डायमेंशन लेस पैरामीटर्स। ठीक है, 1 2 3 जो भी है कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। इसको आपको पहले ये क्वेश्चन समझना है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम है, तो किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है। डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है रिले मेथड, दूसरा होता है बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो आपको बताया गया था कि रिले मेथड तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस देन 4 होते हैं। तो यहां पर हम रिले मेथड यूज नहीं कर सकते, तो कौन सा मेथड यूज करना है? बकिंघम पाई थ्योरम। चलिए, अब हमें स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको लिख लेते हैं। एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ रोटर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, देखिए जो स्टेप आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बकिंघम थ्योरम के लिए बताए थे वही आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, पहले आपने इस टाइप से लिख लिया। नेक्स्ट है F1 लीजिए या F लीजिए, जो भी ले सकते हो आप। ठीक है, टोटल जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे। टोटल वेरिएबल चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट। देखिए ये एफिशिएंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये रिमेनिंग इंडिपेंडेंट है। अब इनको एक साथ लिखते हैं बकिंघम पाई थ्योरम के अकॉर्डिंग। पहला स्टेप तो ये है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग लिखिए। अगले स्टेप में एक साथ लिखना है सभी वेरिएबल्स को। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गया, डेंसिटी हो गई, डायनेमिक विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द रोटर एंड डिस्चार्ज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है? आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, सभी को मिला के कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 6। अब चेक कीजिए नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक है, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल को करते हैं n से और नंबर ऑफ डायमेंशंस को करते हैं m से। तो यहाँ पे आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या है, तभी तो आप काउंट कर पाओगे। तो देखिए डायमेंशन बताते हैं आपको। डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो, सॉरी एफिशिएंसी की क्या होती है? डायमेंशन लेस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, सेम होता है। ठीक है, तो ऊपर भी वही क्वांटिटी होती है, नीचे भी वही क्वांटिटी होती है, तो ये डायमेंशन लेस है। m0 l0 t0। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है? ml माइनस 3। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी आती है ml-1 t-1। नेक्स्ट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। देखिए चाहे कोई सी वेलोसिटी हो, फॉर्मूला क्या होता है? अगर सिंपल वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
इसमें क्या होता है एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी t-1। डायमीटर d इसकी होगी लेंथ, और डिस्चार्ज, देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू वी, ठीक है। एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी एल क्यूब t-1, ठीक है। तो देखिए m है, l है, t है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने मिल, फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी मिल गई है 3। जनरली 99% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस आपको 3 ही मिलेंगी। कितने मिलेंगे आपको 3। देखिए नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि कितने डायमेंशनलेस पैरामीटर्स बनेंगे जिन पे आप इन सभी को अरेंज कर सकते हो। तो हमें नेक्स्ट निकालना है डायमेंशनलेस नंबर कितने होंगे, n माइनस एम इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो कौन कौन, इसका मतलब है डायमेंशनल लेस नंबर्स कितने होंगे 3 होंगे आपके, पाई 1, पाई 2 और थर्ड को बुला सकते हो आप पाई 3। इसका मतलब है जो ये टोटल वेरिएबल है इनको इन 3 नंबर में अरेंज कर सकते हैं हम, डायमेंशन लेस नंबर होंगे ये, और इनमें अब आपका यही काम है कि तीनों को निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें पाई 1, पाई 2 और पाई 3 निकालने हैं। क्या क्या निकालना है हमें, पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे आप, पहले पाई 1, पाई 1। अब पहला क्वेश्चन है कि कितने इसके अंदर टर्म कितनी होंगी, कितनी संख्याएं होंगी यहां पर। तो देखिए जितने फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं उससे एक ज्यादा, पाई के अंदर टर्म कितनी होती है m+1। पाई के अंदर कुछ संख्याएं होंगी, कितनी टर्म होंगी, जितनी फंडामेंटल डायमेंशंस है उससे एक ज्यादा m+1। हर पाई टर्म में m+1 टर्म्स होती हैं। पाई क्या है डायमेंशनलेस नंबर, हर डायमेंशनलेस नंबर में कितनी टर्म होंगी m+1। तो अगर 3 है तो 4 आएगा, अगर ये 4 होता तो ये 5 टर्म होती है आपकी, ठीक है। तो ये 3 आएंगे हमारी। उसी तरीके से पाई 2 में भी कितनी टर्म होंगी 3, पाई 3 में भी कितनी होंगी आपकी 3, सॉरी सभी में 4 होंगी m+1। तो आप ये नोट करके रख लीजिए, जो पाई होता है उसके अंदर पाई हैव m+1 टर्म्स, ठीक है। ईच पाई टर्म, ईच पाई नंबर या ईच पाई, ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर के अंदर कितनी टर्म होंगी m+1। तो जितने फंडामेंटल डायमेंशन हो उससे एक ज्यादा इसमें टर्म होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये पता लगाना है कि ये कौन कौन सी होंगी। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स सबसे पहले क्या लगते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो इसके अंदर रिपीटिंग वेरिएबल कितने होंगे 3, क्योंकि जितने फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं उतने ही रिपीटिंग वेरिएबल है। अब रिपीटिंग वेरिएबल आपको ढूंढना पड़ेगा किसमें से, वेरिएबल्स में से। इन 6 वेरिएबल में से कोई 3 आपके रिपीटिंग वेरिएबल है। पता कैसे लगाएंगे, पहला वो होगा जो ज्योमेट्री को शो करेगा, दूसरा ऐसा होगा जो वेलोसिटी को शो करेगा, पहला होगा जो ज्योमेट्री को, दूसरा शो करेगा काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज को, और तीसरा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट देखिए इसके अंदर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो ज्योमेट्री को करता है, ये नहीं है, ये नहीं है, डायमीटर। डायमीटर आपका ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया रिपीटिंग वेरिएबल डायमीटर, तो सभी में डायमीटर लिख दीजिए आप, ये रिपीट होगा इसलिए रिपीटिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ऐसा जो फ्लो प्रॉपर्टी को या काइनेमेटिक प्रॉपर्टी को बताएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एक फ्लो प्रॉपर्टी को शो करता है, एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट में है फ्लूइड की प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड की हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिए, देखिए। और वो चीज समझ लीजिए,
फ्लो प्रॉपर्टी भी दो थी हमारे पास, डिस्चार्ज भी थी और वेलोसिटी भी। तो हमने वेलोसिटी क्यों ली, क्योंकि ये लोअर टर्म होती है उसकी, ठीक है, डिस्चार्ज के अंदर ही वेलोसिटी होती है। अब देखिए हमारे पास डेंसिटी भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, डेंसिटी का ऑप्शन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो ये सभी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो मैं रो ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें से दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आप रो भी ले सकते हैं, म्यू भी ले सकते हैं। तो हम रो ले लेते हैं, जनरल टर्म में हम जनरली रो लेते हैं। तो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल कंप्लीट हो गए हैं। अब जो रिमेनिंग बचे हैं आप उनमें से किसी में भी अरेंज कर सकते हो। कौन कौन सा बचा हुआ है, एक हमारी एफिशिएंसी बची हुई है, ठीक है, एक आपका डिस्चार्ज बचा हुआ है और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इन तीनों को आप अपने हिसाब से किसी भी नंबर में डाल सकते हो, ठीक है। तो हम पहले एफिशिएंसी ले लेते हैं, पहले में हम एफिशिएंसी ले लेते हैं, दूसरे में काइनेमेटिक विस्कोसिटी और तीसरे में डिस्चार्ज। तो हमारी तीनों टर्म कंप्लीट हो गई है। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी टर्म दे रखी है डायमेंशनलेस नंबर में उनकी पावर चढ़ानी है आपको। ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, और पावर ओनली रिपीटिंग वेरिएबल में लगाते हैं। कभी भी जो रिपीटिंग वेरिएबल नहीं है उसमें पावर मत चढ़ा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा A2, इसका हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। उसी टाइप से ये है A3, B3 एंड C3, ठीक है। अब आपको A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की वैल्यू पुट करनी है और जिससे आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पाई 1 को करेंगे, फिर पाई 2 के लिए। तो पाई 1 के लिए हम यहां पर करते हैं, देखिए तो पहले हम करते हैं पाई 1 के लिए, ठीक है। तो अब हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का एप्लीकेशन यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की जो पावर्स होंगी वो राइट हैंड साइड की पावर्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो पाई 1 इक्वल टू DA1 ओमेगा B1 रो C1 एंड एफिशिएंसी। देखिए पाई तो डायमेंशन लेस है तो इसका नंबर क्या आएगा, M0 L0 T0। इसकी फंडामेंटल डायमेंशन ये होंगी। डायमीटर की क्या होगी, लेंथ, ठीक है, इसकी पावर A1। एंगुलर वेलोसिटी की आपको बताई थी, T की पावर -1, इसकी पावर हो जाएगी B1। डेंसिटी की क्या होगी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ML-3, इसकी पावर हो जाएगी C1। एफिशिएंसी तो एक डायमेंशन लेस नंबर है तो इसकी तो आपकी कुछ भी नहीं होगी, तो ये आपका हो जाएगा M0 L0 T0। अब क्या करना है, अब आपको पावर्स को बस कंपेयर करना है। चलो उससे पहले एक स्टेप और कर देते हैं। L की जो भी पावर्स है एक साइड कर लीजिए। क्या होगा यहाँ पे A1, एक यहाँ पर भी है L की -3C1 और ये 0 है आपका, छोड़ दीजिए इसे। अब T का देखते हैं, T की क्या है -B1, यहाँ पर T नहीं है, यही है बस। M की पावर देखिए, यहाँ पर M नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तो ये C1 यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 को आप ना लिखें। अगला स्टेप होता है डायमेंशनल होमोजेनिटी, जो ये कहता है कि जो फंडामेंटल डायमेंशंस है उनकी पावर दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, पहले M की पावर देखते हैं 0 और इस साइड क्या है C1, तो C1 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। फिर हम L की पावर देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है A1 -3C1, तो C1 की वैल्यू 0 है, तो A1 की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 0। अब बचा T की पावर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 0 है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या है -B1, तो B1 भी क्या आ गया आपका 0। तो A1 B1 और C1 तीनों ही 0 आ गए आपके। इसका मतलब पाई, चलो यहाँ पर भी लिख देते हैं, A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू 0, सभी आ गए। तो इसका कहने का मतलब पाई क्या बन गया आपका, तो पाई 1 अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आपका D0 ओमेगा 0 रो 0 इंटू एफिशिएंसी। तो पाई 1 किसके बराबर आ गया आपका, एफिशिएंसी। पहला हमारा हो गया, पहला डायमेंशनलेस नंबर हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेकंड डायमेंशनलेस नंबर,
वो भी सेम मेथड से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम यूज करेंगे सेकंड, डी की पावर a2 ओमेगा की पावर b2 रो की पावर c2 इंटू म्यू। देखिए ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। इस साइड क्या होगा, डेंस डायमीटर की क्या होगी, डायमीटर एक लेंथ होती है a2, ओमेगा का क्या होगा t की पावर -1, इसकी पावर b2, डेंसिटी की क्या होगी m l-3, इसकी पावर c2। और म्यू की आपको देखिए, म्यू की आप लर्न कर लीजिए, बार बार आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। तो ये होती है m-l-1 t-1। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखा सके हैं। पहले देखिए आपको बताया था कि ये क्या होता है, म्यू डेल u बाय डेल y। तो आप अगर आपको म्यू की निकालनी है तो टाओ, म्यू की निकालनी है तो टाओ इंटू डी वाई बाई डी यू कर लीजिए, वहीं से निकाल लोगे आप इसे। ठीक है, देखिए कौन सी थ्योरम थी ये, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बुलाते हैं। अब देखिए पहले हम पावर्स को, L की पावर क्या है a2, और यहाँ पर क्या है -3c2, और यहाँ पे क्या है -1। देखिए L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया a2, ये हो गया -3c2, ये हो गया -1। L के बाद t देखिए, t की पावर यहाँ पे -b2 है, यहाँ पे -1। अब m की पावर देखिए, m यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तो m की पावर है c2, और यहाँ पर है 1 + 1, m0 l0 t0। अब हमें कंपेयर करना है MLT की, दो पावर सेम होनी चाहिए क्योंकि डायमेंशनली होमोजीनियस है ये। ठीक है, देखिए 0 = m की पावर वहां पे बताइए कितनी है, c2 + 1, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। अब L की पावर कंपेयर कीजिए, तो 0 = a2 -3c2 -1, तो ये हो जाएगा a2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -1, तो ये आ गया आपका a2 + 2। तो a2 की वैल्यू आ गई बच्चों -2, a2 की वैल्यू क्या आ गई -2। उसी तरीके से देखिए हमने m की पावर कंपेयर कर ली, हमने l की पावर को कंपेयर कर लिया, हम t की पावर कंपेयर करते हैं। तो 0 = यहाँ पर कितना है -b2 -1, तो b2 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो a2 b2 और c2 तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए a2 की वैल्यू क्या आई हमारी, a2 की वैल्यू आई -2, b2 की वैल्यू क्या आई हमारी -1, और c2 की वैल्यू क्या मिली हमें -1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें निकाल लिया पे। तो इसके अकॉर्डिंग π2 क्या हो जाएगा आपका, π2 में पुट कर दीजिए, तो d की पावर क्या आ गई आपकी a2 मतलब -2, ओमेगा की पावर क्या आ गई -1, और रो की पावर c2 कितना है -1 इंटू म्यू। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो π2 को μ/, इसको नीचे ले जाइए आप, b² इंटू रो इंटू ओमेगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी π2। ठीक है, 2 डायमेंशनलेस नंबर हम निकाल चुके हैं, π1 π2। लास्ट हमारा रह गया π3। देखिए लास्ट, अब की बार हम π3 डायमेंशनलेस नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, π3 = d की पावर a3 ओमेगा की पावर b3 रो की पावर c3 इंटू q, m0 l0 t0 = l की पावर a3 ओमेगा क्या होगा b3, रो क्या हो जाएगा m l⁻³ -3 c3
डिस्चार्ज की आपको बताई थी। डिस्चार्ज क्या होता है, देखिए डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर, वेलोसिटी की क्या होती है एल टी की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा एल क्यू टी -1, ठीक है। ये ड्राइव यूनिट्स हैं सभी, ये क्या है ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं इनको हम। नेक्स्ट, अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। पहले पावर्स को हम अरेंज कर लेते हैं एक साथ। एल की पावर A3, यहां पर एल क्या है -3C3 +3, ठीक है। टी की पावर बताइए, टी की पावर -B3, यहां पर क्या है -1, और लास्ट में एम की पावर यहां पर नहीं है, यहां पर है C3 बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका M0 L0 T0। नाउ बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी द पावर्स ऑफ डायमेंशनलेस नंबर्स शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू m की पावर क्या है C3, तो C3 की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब L की पावर को कंपेयर कीजिए, 0 इक्वल टू A3 -3C3 +3। C3 की वैल्यू 0 है, तो A3 +3 आ गया इक्वल टू 0। तो A3 क्या आ गया बच्चों -3। लास्ट हमारा रह गया, ठीक है, किसकी कंपेयर करेंगे हम, देखिए M की कर ली हमने, L की कर ली, T की पावर कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो 0 इक्वल टू यहां पर T कितना है -B3 -1, तो B3 बच्चों आ गया -1। तो अब हम π3 को लिख देते हैं कि π3 की वैल्यू क्या आई। देखिए यहां पे नोट कर देते हैं पहले, A3 कितना आया बच्चों -3, B3 कितना आया बच्चों -1, और C3 की वैल्यू क्या आई है बच्चों, C3 आया आपका 0, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम π3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। D क्या हो गया A3 मतलब -3 ओमेगा -1 रो 0 इंटू Q। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाय DQ इंटू ओमेगा, ये हो गया हमारा π3। तो तीनों डायमेंशनलेस नंबर हमने निकाल लिए हैं। अब इनको नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला गया था कि आप इसको इस टाइप से लिखिए, π1 π2 π3 इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू आई है π1 π2 π3 की, उनको आप इस इक्वेशन में लिख दीजिए। तो π1 क्या आया था हमारा, π1 आया था हमारा ओनली एफिशिएंसी। π2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, π2 की आई थी ओमेगा अपॉन d², ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या थी ओमेगा इंटू रो, और π3 की वैल्यू क्या आई हमारी Q डिवाइडेड बाय DQ इंटू ओमेगा, ठीक है। इस स्टेप पे हमने कहीं कुछ नहीं किया, जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनको एक साथ हमने लिख दिया, ठीक है। एक साथ जो भी वैल्यूज हमारी आई हैं उनको हमने एक साथ पुट कर दिया। देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी, इस ये भी तो डायमेंशनलेस नंबर है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो म्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एफिशिएंसी को आपको डायमेंशनलेस नंबर्स के टर्म्स में लिखना है। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय D3 इंटू ओमेगा। देखिए सारे वेरिएबल्स आ गए इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या लर्न किया, क्या हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले देखा कि जो टोटल वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन 4 है, तो हम बकिंघम पाई थ्योरम से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बकिंघम पाई थ्योरम में जो भी स्टेप आपको सिखाए गए थे वो हमने फॉलो किए, और लास्ट में हमने बस जो ये इक्वेशन है इसमें हमने देखा कि एफिशिएंसी तो डायमेंशनलेस नंबर है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम। सो थैंक यू।